औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम जो है क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, इसको हम प्रॉपरली शुरू कर चुके हैं। कौन सा हिस्ट्री? क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये आपको पता है किसने लिखी है? बाय डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है। डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है। और पता है बेटा, वाई दिस हिस्ट्री इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दिस हिस्ट्री इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। योर एग्जाम के लिए आपका बहुत ज़बरदस्त है। अब कौन से एग्जाम? जौन सा भी अगर आप KPPSC की बात कर ले, KPPSC की बात कर ले, FPPSC की बात कर ले, आप अगर कोई PPSC की बात कर ले, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई भी कमीशन, अगर आप SPSC की बात कर ले, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई भी कमीशन का अब पेपर उठाए तो वहाँ पर जो आपको MCQs नज़र आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव टारगेटेड दिस हिस्ट्री। कौन सा? क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है बेटा, इसके लिए नहीं, अब इसके बाद जो है आप लोगों को MCQs दी जाती है। MCQs के लिए पेपर आपको बनाया जाता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाला होता है, तो उसका जो है क्या होता है, उन्होंने वो 100 MCQs लाए हैं। जैसे कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले 45 MCQs लाते हैं। तो बेटे MCQs तो आप पास करते हो, इसके बाद आपका एक दूसरा फेज़ आता है जिसका नाम है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम है। कैसे, मैं आपको बता दे दूँ बेटा। इधर जो है इस हिस्ट्री के अंदर ना सिर्फ आपको लिटरेरी हिस्ट्री आपको आ जाएगा, बल्कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का, जैसे कि हमारे पास जैकोबियन एज है, जैसे कि हमारे पास कैरोलाइन एज है, जैसे कि हमारे पास फ्री एफिलिएटेड मूवमेंट है, जैसे कि हमारे पास द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो बेटा सब कुछ जो है आपको इस हिस्ट्री के अंदर जो है आपको नजर आ जाए। तो बेटा क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, अब तक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 110 प्लस लेक्चर्स जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बिल्कुल अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे अगर आप विज़िट कर ले, इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे अगर आप विज़िट कर ले, तो बिल्कुल जो है आपको नज़र आ जाएंगे कि वाकई जो है हमने इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे अगर आप विज़िट कर ले तो आपको वो सारे लेक्चर जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो बेटा उस तसलसल में इससे पहले बेटा हमने फ्री एफिलिएटीज के ऊपर बात की है कि हमारे पास कौन सा मूवमेंट था। बाद में जो है प्री एफिलिएटीज के बाद जो है जो मूवमेंट आता है, हाँ सॉरी, प्री एफिलिएटीज के जितने भी राइटर्स है उन सारों को हमने प्रॉपरली डिटेल के साथ जो है हमने स्टडी की है लास्ट लेक्चर में। अब ये हमारे पास है द स्टैटिक मूवमेंट। तो बेटा आज की इस क्लास में हम द स्टैटिक मूवमेंट की बात करते हैं कि द स्टैटिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट थी। द स्टैटिक मूवमेंट, याद रखिएगा बेटा, ये द स्टैटिक मूवमेंट जो है जो कि हमारे पास लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी है, लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। इसके अंदर जो है हमारे पास ये एक मूवमेंट है द स्टैटिक मूवमेंट, उन्होंने वजूद ली और उसका जो सही डेट है ऑलरेडी ऊपर मेंशन भी है, 1890 से शुरू होता है लगभग और 1900 तक ये जा रहता है। ठीक है बेटा। अब बेटा आपको मैं इस मूवमेंट के बिल्कुल जो है वो मैं आपको इसका रूट्स देता हूँ कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका वो मोटिव क्या था, मतलब उसका जो टेम्पर था वो क्या था। तो सब कुछ जो है आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा इस लेक्चर के बाद। तो बेटा आप लेक्चर को एंड तक सुनिएगा। ठीक है बेटा।
याद रखिए बेटा, जब हम द स्टैटिक मूवमेंट की बात करते हैं, सो द स्टैटिक मूवमेंट इज एक्चुअली, ये हमारे पास एक यूरोपियन मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? वॉज एक्चुअली अ यूरोपियन फिनोमिना, अ यूरोपियन मूवमेंट है, अ यूरोपियन फिनोमिना है बेटा। समझाते या नहीं? ये हमारे पास एक्चुअली यूरोपियन फिनोमिना है। और ये कब स्टार्ट हुई, ये मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि जो हमारे पास लास्ट फेज है, ऑलमोस्ट लास्ट फेज ऑफ द 19th सेंचुरी, ऑफ द 19th सेंचुरी, ये तब शुरू हुई, जो कि हमारे पास लास्ट फेज ऑफ द 19th सेंचुरी है, ये शुरू हुई। याद रखिए बेटा, अगर इसके हम रूट्स की बात कर ले कि इसका रूट्स कहाँ से आ गए, तो इसके रूट्स जो है ये एक जर्मन थ्योरी से, ये बेटा बहुत लाजमी लेक्चर है, एक जर्मन थ्योरी के साथ ये बिलोंग करता है। और ये थ्योरी किसने प्रपोज की? ये हमारे पास एक जर्मन फिलोसोफर है, किंट। उन्होंने कब ये प्रोड्यूस की, कब ये प्रपोज की? उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की 1790 में। अब 1790 में उन्होंने कौन सी थ्योरी प्रपोज की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए बेटा, उसका थ्योरी था कि जो हमारे पास लिटरेचर है, लिटरेचर का जो पर्पस है, उसका कोई और पर्पस नहीं होगा, कोई यूटिलिटेरियन पर्पस जो है हमारे पास, यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि लिटरेचर जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा कि लिटरेचर शुड नॉट बी फॉर द लाइफ सेक, लिटरेचर शुड नॉट बी फॉर द लाइफ सेक, मीन लिटरेचर शुड नॉट बी, literature should not be for moral or any religious purposes. कि लिटरेचर जो है कोई मॉरल या रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। अब लिटरेचर किसके लिए इस्तेमाल होगा? उन्होंने जो थियरी प्रपोज की कि लिटरेचर शुड बी ओनली यूज्ड फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि लिटरेचर जो कि हमारे पास एक फाइन आर्ट है, लिटरेचर क्या है? एक फाइन आर्ट है, एंड दिस आर्ट should be used only for art's sake। उन्होंने कौन सी थ्योरी लाई कि जो लिटरेचर हमारे पास एक फाइन आर्ट है, तो इट शुड बी यूज ओनली फॉर इट्स ओन सेक, इट वुड गिव, यानी लिटरेचर या आर्ट का काम ये नहीं है कि ये कोई मैसेज, नो मैसेज टू लाइफ, कि वो ये नहीं कि वो लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए कोई वो मैसेज लाए। नो मॉरल टीचिंग, नो मॉरल टीचिंग, लिटरेचर का ये काम नहीं है कि वो आपके लिए मॉरल टीचिंग लाए। समझाते हैं बेटा? मेरे ख्याल में मैं बड़ा रिलैक्स अंदाज से जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिटरेचर का ये काम नहीं है कि ये कोई लाइफ से के लिए इस्तेमाल हो जाए, कोई लाइफ के लिए एक मैसेज लाए, बल्कि ये भी नहीं कि वो लाइफ एक मॉरल टीचिंग आपके लिए लाए, बल्कि वो कहते हैं ना कि ये इटसेल्फ, के जो आर्ट है ना, आर्ट इज इटसेल्फ, ये आर्ट जो है ये इटसेल्फ कंप्लीट है। अब आर्ट इटसेल्फ कैसे कंप्लीट है? इन टर्म ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी, एस्थेटिक ब्यूटी। आपको बेटा पता है कि जो हमारे पास रोमांटिक लोग रहे हैं, रोमांटिक
जितने भी हमारे पास पोइट्स रहे हैं, जैसे कि हमारे पास वर्dsworth था, जैसे कि हमारे पास शैले था, या जैसे कि हमारे पास और भी ब्राउनिंग थे, कीट्स था हमारे पास। आपको पता है इनमें से जो हमारे पास द बेस्ट एग्जाम्पल है आर्ट सेक, जिन्होंने रियली आर्ट फॉर आर्ट सेक प्रोड्यूस की, तो ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास कीट्स ही था। रोमांटिक्स में जिन्होंने रियली आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए काम की, तो वो हमारे पास कौन था? तो हमारे पास कीट्स था। है ये इट वाज समथिंग वेरी जर्नल। तो बेटा अब आपको मेरे ख्याल में पता चलेगा कि जो हमारे पास स्टैटिक मूवमेंट है, स्टैटिक मूवमेंट का यही एक स्लोगन था, यही नारा था। अगर आप फोकस कर ले तो जो हमारे पास फ्री एफिलिएटिव्स थे उनके भी तकरीबन लगभग जो है वो यही वो भी यही नारा लगाते थे। लेकिन अब बेटा वो टू मूवमेंट्स हैं, उसका वो मूवमेंट जो था वो पेंटर्स और पेंटिंग्स के थ्रू जो है ये आवाज़ वो पहुंचाता था। लेकिन अब ये जो है वो कहते हैं कि नहीं, आर्ट इज ओनली फॉर इट्स ओन सेक। और वो कहते हैं ना कि आर्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, आर्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, कि आर्ट को और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, आर्ट खुद जो है इटसेल्फ कंप्लीट है। आर्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, कि आर्ट जो है ये कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि आप कोई हमारे पास जो है इसके अंदर कोई आप लाइक सेव या रिलीजियस या कोई मॉरल सेक आप लाए तो फिर वो मजीद जो है कंप्लीट होगी। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर जो हमारे पास फ्रेंच राइटर्स है, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को, जो हमारे पास फ्रेंच राइटर्स है, द फ्रेंच राइटर, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को, कौन सी डॉक्ट्रिन को, जो कि हमारे पास आर्ट फॉर आर्ट सेक है, वो कहते हैं कि आर्ट जो है, आर्ट इज सुप्रीम इन इटसेल्फ, कि आर्ट जो है ये इटसेल्फ ये सुप्रीम है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसके अंदर और कुछ फॉर एग्जांपल डालें और इसके थ्रू जो है इसको इफेक्टिव बनाए। और वो ये कहेंगे कि इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट, जैसे कि हम कहते हैं ये खुद कफील है, सेल्फ सफिशिएंट है, एंड इट हैज़ नो एम बियॉन्ड, it has no aim beyond its own perfection, its own perfection, कि आर्ट जो है आर्ट से बढ़ के और कुछ नहीं है, it is perfect in itself। ठीक है बेटा। अगर हम उसके ऊपर मजीद बात कर ले तो जो हमारे पास, तो बेटा हमारे पास जो फ्रेंच राइटर्स आते हैं जिन्होंने इस डॉक्ट्रिन को समझे कि इट इज़ सुप्रीम, इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट, इट हैज़ नो एम बियॉन्ड इट्स ओन परफेक्शन, तो हमारे पास जो फ्रेंच एस्थेटिक मूवमेंट वाले या एस्थेटिशियंस आए हैं, फ्रेंच एस्थेटिशियन, फ्रेंच एस्थेटिशियन जितने भी हमारे पास है, उसका जो हमारे पास जो जाना पहचाना नाम है, तो ये हमारे पास है बॉयडेलर, BAUDELAII। बॉयडेलर जो है हमारे पास एक बंदा है जो कि फ्रेंच एस्थेटिक मूवमेंट के साथ वो मुंसलिक था। फ्लॉबर्ट थे, FLAUBERT, फ्लॉबर्ट हमारे पास एक नेक्स्ट फ्रेंच राइटर था जो कि इस एस्थेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है मलार्म हमारे पास एक नेक्स्ट जो है हमारे पास एक नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंच राइटर था जो इस मूवमेंट के साथ मुंसलिक था। और स्यूरल मोर इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, मतलब सिर्फ इतने नहीं हैं। लेकिन हमारे पास इधर जो मैंने दूसरे नंबर पे फ्लॉबर्ट का नाम बोला, अब आपको दोबारा मैं इधर लिख रहा हूँ,
पता है उन्होंने इस मोमेंट को फ्लॉबर्ट ने इस मोमेंट को क्या नाम दी? उन्होंने फ्लॉबर्ट he called this static moment what? He called it the religion of beauty. He called it the religion of beauty कि ये जो है खूबसूरती का एक मजहब है। द स्टैटिक मोमेंट। अब बेटा ये जो स्टैटिक मोमेंट है, ये तो हमने फ्रेंच की बात की, ये स्टैटिक मोमेंट जो है ये इंग्लैंड कब आया, ये इंग्लिश में कैसा वो आया? सो बेटा जो हमारे पास द स्टैटिक मोमेंट है, द स्टैटिक जो हमारे पास है, द स्टैटिक ESTHETIC जो हमारे पास द स्टैटिक, द स्टैटिक मूवमेंट। आपको पता है बेटा ये इंग्लैंड कैसा आया? सो द स्टैटिक मूवमेंट वॉज introduced to England by वॉल्टर पीटर। ये बहुत लाजमी एमसीक्यूज है, वॉल्टर पीटर। तो बेटा ये किसने इंट्रोड्यूस की? जो हमारे पास स्टैटिक मूवमेंट है ये इंट्रोड्यूस की इंग्लैंड को किसने? वॉल्टर पीटर ने ये इंट्रोड्यूस की। ठीक है बेटा, और वो बहुत खुश हुआ उन्होंने ही मैं ये बताऊंगा कि he appreciated the doctrine of art for its own sake. Walter Pater appreciated, he pleaded the doctrine, he pleaded the theory। कौन सा theory? that ought for its own sake, ये बहुत खुशी की बात है कि आर्ट अगर होगी सो इट वुड बी फॉर इट्स ओन सेक। अगर हम मज़ीद जो हमारे पास जो वॉल्टर पीटर के साथ जो हमारे पास मज़ीद इंग्लिश राइटर्स जो कि स्टैटिक मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे, तो वो हमारे पास से ऑस्कर वाइल्डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास से आर्थर सैमन्स। नेक्स्ट हमारे पास है अर्नेस्ट डाउसन। बेटा ये आप जरूर नोट कर ले, और जो हमारे अर्नेस्ट डाउसन ये भी हमारे पास जो कि इंग्लैंड का था और वो हमारे पास एसोसिएटेड था। लॉयन जॉनसन ये भी एसोसिएटेड था इंग्लैंड का। और विलियम बटलर यीट्स ये भी जो है इस मूवमेंट के साथ जो था वो एसोसिएटेड था। इससे बढ़ के आपको ये टी ह्यूम ये आपने नहीं बोलना ये नाम। ठीक है बेटा, एंड जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट राइटर टी.एस. इलियट जो कि बाद में जो है उन्होंने मॉडर्निज्म का टर्म भी फिक्स की। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आपको पता चला कि स्टैटिक मूवमेंट है क्या और ये कैसा जो है उसका वजूद में आया और ये कैसा इंट्रोड्यूस हुआ इंग्लैंड को और ये किधर से आया, उसका मकसद क्या था। ठीक है बेटा, अगर हम इससे पहले जो हम बात कर ले कि जो हमारे पास रोमांटिक मूवमेंट, ऊपर हमने बात की रोमांटिक मूवमेंट में टाइम पे जो हमारे पास
चैंपियन था। रोमांटिक मूवमेंट के अंदर जो चैंपियन था, किस चीज का चैंपियन? इस थ्योरी का चैंपियन। कौन सी थ्योरी का चैंपियन? जो कि हमारे पास आर्ट फॉर ऑड्स से का चैंपियन, ऑड्स से का चैंपियन। तो वो हमारे पास कौन था? मैं ऑलरेडी बताया आपको, ये हमारे पास था कीट्स। कीट्स वाहिद हमारे पास रोमांटिक टाइम पे वो बंदा था जिन्होंने वाकई जो है वो आर्ट फॉर ऑड से के ऊपर काफ़ी फोकस की और उन्होंने जो है उसको काफ़ी वो जो है आगे लेके गया। अब बेटा आपको पता है जो जितने भी हमारे पास फ्री रेफिलिएटीज़ है, कल हमने लेक्चर में डिस्कस की, फ्री रेफिलिएटीज़ जितने भी हमारे पास हैं, फ्री रेफिलिएटीज़ जितने भी, दे ऑल्सो बिलीव्ड इन द theory of art for art's sake। उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर काफ़ी जो है उन्होंने इसको माना कि येस आर्ट शुड बी फॉर आर्ट्स सेक। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी क्लियर हुई। इधर जो है कोई आपको जो है कोई कंफ्यूजन जो है अब तक ये नहीं रहा। अगर हम ये आर्ट फॉर आर्ट से जितने भी लोग उसके साथ एसोसिएटेड है, सो दे न्यू नीदर फिलॉसफी उनको ना फिलॉसफी के बारे में पता था, देन नॉ रिलीजन। बता दिया ना कि इट शुड नॉट बी फॉर एनी रिलीजियस और एनी पर्पस, बट दे वर द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, बट दे वर द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। बेटा दे वर द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी ऑफ फॉर इट्स ओन सेक। ये नहीं कि कोई वजह है, दे वर द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी फॉर इट्स ओन सेक। बहुत लाजमी चीज़ें इसको हम एसोसिएट करते हैं। एंड देयर ऑब्जेक्ट वाज टू अफोर्ड द रीडर मियरली एस्थेटिक फ्लेयर, एंड देयर ऑब्जेक्ट वाज, देयर एम वाज व्हाट? देयर एम वाज टू गिव एस्थेटिक फ्लेयर, एस्थेटिक फ्लेयर टू हिज रीडर। उसका सिर्फ यही मकसद था कि हम अपने रीडर को एस्थेटिक प्लेजर हम दे, उसको हम खुशी दे। ठीक है बेटा, और जितने भी हमारे पास कन्वेंशनल थीम हैं, ऑल दी कन्वेंशनल थीम्स, जितने भी कन्वेंशनल थीम्स है, जैसे कि हमारे पास जो है वॉर है एंड रिलीजन है, जो हमारे पास किंग्स एंड क्वीन हैं एटसेट्रा। ठीक है बेटा, जितने भी हमारे पास जो सोशल ईवल्स हैं, on that it what they just dismissed all these themes, they just dismissed all these themes। उन्होंने इन सारे themes को dismiss की, and they believed only in one thing, and what is that art should be for its own sake, कि art जो है इसके लिए कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इट शुड बी ओनली फॉर इट्स ओन सेक। तो बेटा आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आया कि यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ थी और जो है उसका डॉक्ट्रिन क्या है, जो हमारे पास एस्थेटिसिज्म है, और उसका टेम्पर कैसा था। सो बेटा आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं बेटा। बस हमने एक जो है एक जर्नी शुरू की है, इंशाल्लाह बेटा इसका फ्रूट और इसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा बेटा। बस आपके लिए जो चीज़ की
ज़रूरत है दैट इज़ योर कमिटनेस, कि आप कमिटेड हो अपने गोल के साथ, आप सिंसियर हो। सो बेटा अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका सिला देंगे। देखिए अल्लाह ताला किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। अल्लाह ताला बड़ा गैरती जो है वो ज़ात है। वो जब देखे कि ये हिलाल बंदे ने जो है इतना मेहनत की तो वो उसका दुगना मुझे देता है। वो कहते हैं वो मेरे चेहरे पे ऐसे वो फेंक दे कि ये लो तुमने जो है एक फूल मांगा था, मैंने आपके लिए पूरा बकेट दिया, तुम सिर्फ कोशिश तो करो। अब अल्लाह ताला का ज़ात आपसे यही कहते हैं कि तुम मुझसे चाहते नहीं हो, तुम मुझसे मांगते नहीं हो, तो मैं क्यों तुम्हें दूँ। तो ऐसा नहीं कि आप बिस्तर में पड़े हुए और सिर्फ मांगते हो। बेटा इसके लिए आप लोगों ने यू हैव टू बी मोर रैशनल, यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल बेटा। सो बेटा और ये टाइम है ना बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, सिर्फ इसके लिए जो है अज़म और पक्का इरादा चाहिए। तो बेटा आप डटे रहे, आप परसिस्टेंट रहे, इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोग का मुकद्दर होगी। और आपका जो इंशाल्लाह है वन डे इट वुड बी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।